यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 वाला जो 4000 से ज़्यादा पदों पे जो भर्ती हुई थी, उसको पेपर को लेकर के संभावना है कि अगले 1 महीने में उसके पेपर हो सकता है। तो अब उसमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि सर कितने प्रश्न आ जाएँ कि नौकरी हमारी उस पे पक्की हो जाए, और उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है, प्रॉपर उसको लेकर के एक डिस्कशन होगा। चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी हो, एसटी हो, गर्ल्स हों, फिजिकल हैंडीकैप्ड हों या फिर एक्स सर्विसमैन हो, तो इतने नंबर आए तो नौकरी पक्की, उसको लेकर के हम सब लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इस जो डेटा है, इस डेटा को हम जो किसके आधार पे समझेंगे, एक्चुअल जो इससे पीछे की जो परीक्षा हुई है उसके आधार पे मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो आप सभी का वेलकम, आप सभी का स्वागत। हम लोग सेशन को शुरुआत करेंगे। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। विधिवत तरीके से यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी को लेके जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। राइट, चलिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो प्रयागराज वाला था, जिसको अब जो पहले शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, जिसको अब शिक्षा सेवा चयन आयोग कर दिया गया है, उसकी जो लास्ट परीक्षा हुई थी वो 2021 को जो परीक्षा हुई थी टीजीटी पीजीटी की, उसमें स्नातक जो परीक्षा थी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी की लिखित परीक्षा 7 व 8 अगस्त 2021 को हुई थी। और उसका जो रिजल्ट जारी कर दिया गया था वो 26/10/2021 को, 26/10 को यानी अक्टूबर को उसका रिजल्ट जारी कर दिया था, जिसके 16 विषयों का रिजल्ट उन्होंने जारी किया था। राइट, कितने? 16 विषयों का रिजल्ट जारी किया था। तो उन जो 16 विषयों का जो रिजल्ट जारी किया था उसकी ये प्रॉपर जो उसकी जो कट ऑफ वाली मेरिट वाली डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास में विज्ञान में विज्ञान है, विज्ञान प्लस उसमें विज्ञान में बालक वर्ग बालिका वर्ग, हिंदी बालक वर्ग बालिका वर्ग, संस्कृत बालक वर्ग बालिका वर्ग, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी, कृषि, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, सिलाई, उर्दू, संगीत और जीव विज्ञान। इसकी हमारे पास ये डेटा है। अगर आपको ये प्रॉपर विधिवत शायद ना दिखाई दे रहा हो तो परेशान मत होइएगा, इसको जो है मैं आपकी पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप पर इसको मैसेज करके आप हमसे ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब इसके आधार पर जैसे अगर मैं बात करूँ भैया, मैं पिछली कट ऑफ के माध्यम से आपको चीजों को दिखाता हूं, आप समझिएगा। तो जो 2021 में जो कट ऑफ गई थी, ध्यान रखना, तो अलग अलग विषयों की गई थी। क्योंकि मैं सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं, सामाजिक अध्ययन एसएसटी का टीचर हूं, तो मैं अपने विषय से आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। बाकी के सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आप अपने अपने विषय को देख लीजिएगा इसकी पीडीएफ लेके। तो सामाजिक विज्ञान बालक वर्ग और सामाजिक विज्ञान बालिका वर्ग दोनों के बारे में देखेंगे। तो जो अनारक्षित कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसकी जो कट ऑफ गई है वो 366 पॉइंट कुछ गई है और 342 पॉइंट कुछ गई है बालिका वर्ग की। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग में 346 गई है हमारी जो है बालक वर्ग में, और 322 गई है बालिका वर्ग में। अनुसूचित जाति की एससी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो 322 गई है हमारी जो बालक वर्ग में, 294 गई है बालिका वर्ग में। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में 284 ये बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में कोई सीट नहीं थी इसकी, तो 0 है यहाँ पे। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 342 गया बालक वर्ग में, 325 गया बालिका वर्ग में। वहीं भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के 209 गया है बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में वैकेंसी नहीं थी। ऐसी अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर पूरी तरीके से ये दे रखा है। राइट, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन, इनको डेटा को लेके हम सब लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको पूरी तरीके से नोट डाउन कर लिया है ना, यहाँ पर मैंने इसको पूरी तरीके से नोट डाउन कर लिया है। अगर आप इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे तो बालक वर्ग में, और यहाँ पे आप देखोगे बालिका वर्ग में, तो जनरल में 366 पे कट ऑफ गई है, वो पॉइंट वाला सेगमेंट मैंने हटा दिया है, और बालिका वर्ग में 342 जनरल में, ओबीसी में 346 बालक वर्ग में, और ओबीसी में 322 किसमें गया भैया, बालक वर्ग में गया है। एससी में 322 गया है बालक वर्ग में और 294 गया बालिका वर्ग में। एसटी में बालक वर्ग में 284 पे कट ऑफ गया, बालिका वर्ग में यहाँ पे नहीं है। और ईडब्ल्यूएस में 342 गया बालक वर्ग में, 325 गया बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में। और एक्स सर्विसमैन के लिए 209 गया है बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में कोई सीट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं यूपी टीजीटी के बारे में बात करूंगा तो 125 प्रश्न आपको पता है कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम यूपी टीजीटी की स्पेशली बात करेंगे, आपको पता है कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। राइट, अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन बराबर जो होता है 4 नंबर का एक अंक होता है, ध्यान रखना, कोई भी इंटरव्यू वगैरह टीजीटी में नहीं होता है। ठीक है, तो 125 मल्टीप्लाई 4 अगर हम करेंगे तो 500 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है और नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 500 नंबर में से अगर बात करेंगे तो ये उसमें कट ऑफ का डेटा आ गया, ये उसमें क्या हो जाएगा, आपका कट ऑफ का डेटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पीजीटी के बारे में बात करेंगे तो पीजीटी के भी 125 सवाल होते हैं, लेकिन इसमें जो एक प्रश्न होता है जहां पे एक क्वेश्चन बराबर 4 अंक का होता है, वो 3.4 के हिसाब से काउंट होता है।
85-15 का रेशियो होता है। 85 उसमें लिखित परीक्षा के आधार पे 425 अंकों की परीक्षा होती है और 15% उसमें साक्षात्कार के आधार पे उसमें अंक आपके जोड़ दिए जाते हैं। और फिर कुछ आपके यानी 50 नंबर का इंटरव्यू होता है और 25 नंबर का आपको पता है उसमें 5 अंक बीएड के, पीएचडी के 10 नंबर और एमएड के 10 नंबर अलग से ऐड होते हैं। तो पीजीटी के बारे में बाद में बताएंगे, पहले टीजीटी का कंसेप्ट समझिए। तो एक क्वेश्चन बोला 4 नंबर है यानी 500 नंबर में से इतने पे कट ऑफ गई, यानी अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 और 4 1 4 4 2 मान लीजिए, लगभग 92 क्वेश्चन जिस भी बालक के सही गए थे, मतलब जनरल कैटेगरी के बालक ने यदि पेपर में 92 क्वेश्चन सही किए थे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। वहीं बालिका वर्ग में जनरल कैटेगरी में 86 नंबर जिसके थे तो उसका सही था, राइट। एक तो डेटा ये हो जाएगा। दूसरी बात 4 7 28, 4 8 32 और 2 और 4 6 24 और लगभग 7 मान लीजिए 87 नंबर मान लीजिए। ओबीसी में बालक वर्ग के अंतर्गत 4 7 28, 4 8 32 और लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास मान लीजिए बालिका वर्ग में ओबीसी, यानी जो ओबीसी कैटेगरी का बालक होगा उसने 87 क्वेश्चन अगर सही किए होंगे उसका सिलेक्शन हो गया था। जिसने 80 क्वेश्चन बालिका वर्ग में किए होंगे उसका सिलेक्शन हो गया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे एससी कैटेगरी में, और 4 7 28 तो 4 7 28 और 4 चौक 16। थोड़ा आगे पीछे मान लेते हैं। 74 क्वेश्चन एससी कैटेगरी की जिस लड़की ने बालिका वर्ग ने 74 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे उसका सिलेक्शन हो गया होगा। और जो एससी कैटेगरी में जिसके 80 क्वेश्चन होंगे उसका सही हो गया होगा। ऐसी अगर बात करेंगे लगभग बात करेंगे तो 4 7 28 और 4 1 4, और यहाँ पे ऐसे ईडब्ल्यूएस में बात कर लेंगे 4 8 32 और 4 6 24 लगभग 86 मान लीजिए, 4 8 32 और 4 दूनी 8 ऐसे करके 82 मान लीजिए। और ऐसे एक्सर के लिए 4 5 20 और 4 दूनी 8, 52 क्वेश्चन के आसपास। ये हमने डेटा निकाली। हमने क्या निकाली? ये हमने निकाल लिया, क्वेश्चन निकाल दिया। यानी जनरल कैटेगरी में ध्यान रखना भैया, जिसने भी बालक वर्ग में 92 क्वेश्चन, बालिका वर्ग में जिसने 86 क्वेश्चन हल किए होंगे उसका सिलेक्शन हो गया होगा। ओबीसी कैटेगरी में जिसने 87 क्वेश्चन बालक वर्ग में और 80 क्वेश्चन बालिका वर्ग में जिसने किए होंगे उसका सिलेक्शन हो गया होगा। एससी कैटेगरी में बात करूंगा जिसने 80 क्वेश्चन हल किए होंगे बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में जिसने 74 क्वेश्चन हल किए होंगे। एसटी कैटेगरी में केवल बालक वर्ग में थे 71 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में बालक वर्ग में 86 क्वेश्चन और बालिका वर्ग में 82 क्वेश्चन, और एक्स सर्विसमैन में बालक वर्ग में वैकेंसी थी तो 52 क्वेश्चन जिसने हल किए होंगे उसका सिलेक्शन हो गया होगा, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन का रेशियो। कितने का रेशियो निकल आया? ये हमारा क्वेश्चन का रेशियो निकल के आ गया। और टोटल पेपर में आपके में क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 125 क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 में जो परीक्षा होगी अब 2022 वाली परीक्षा पुराने एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगी। यानी टीजीटी का तो 125 नंबर वाला सेगमेंट ही होगा और एक क्वेश्चन बराबर 4 अंक, पीजीटी का 3.4 यानी 85-15, 85-15 में 50 और 25 का जो डेटा है उसके हिसाब से ही भर्ती आपकी होगी, राइट। क्लियर है? अच्छा, अब अगर जिस तरीके से जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो कहा है भैया कि हम लोग इसको भर्ती को कराने वाले हैं, तो अगर ये लोग इसको भर्ती को करा लेते हैं नवंबर दिसंबर के आसपास तो कट ऑफ क्या आ जाएगी? तो आप ये मान के चलो कि लगभग इसी के आसपास आप मान लीजिए, मैंने जो लिखा है ना भैया कि यदि इतने नंबर आए तो आपकी नौकरी पक्की है, ध्यान रखना। तो अगर आपके 92 86 87 80 80 74 71 86 82 और 50 अगर इतने अंक आपके आए तो आप मान लीजिए कि आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। इतनी नौकरी, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 125 क्वेश्चन में से देखो, मैं भी रोजाना पढ़ाता हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए, आपको पता है रोज रात को 9 बजे हमारी भूगोल की क्लास चली रही है जो टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 125 में से 92-95 क्वेश्चन भी हल करना काफी आसान नहीं, बहुत आसान नहीं, आप ये नहीं कह सकते बहुत आसान है। लेकिन मैं बात करूं, चाहे देखो बालक वर्ग हो चाहे बालिका वर्ग हो, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो एक अलग मैटर है, वो तो पेपर में आपका पता चलेगा। लेकिन कम से कम आप अपने आप में, चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी ओबी, भाई देखो जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, वो उसके हिसाब से कम आप प्रयास ये करो कि आप अपनी पढ़ाई का कि भाई मुझे 125 जो क्वेश्चन है इसमें से हर हालत में 100+ क्वेश्चन हल करने, 100+ क्वेश्चन क्या करने? सॉल्व करने। तो 100+ क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने की यहाँ पे प्रवृत्ति अपने अंदर डेवलप कर रहे हो अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान, तब जाकर के कहीं वहां पे आप जो है कि 90 95 90 92 के आसपास का स्कोर पहुंचाओगे। जो विशेष तौर से जनरल कैटेगरी के उनको तो और थोड़ा सा आगे चल करके इसको देखना पड़ेगा। तो इतने को डेटा को आप समझने की कोशिश करिए। 125 में से जब मैं बात करूं भाई, जो एसएसटी में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है 62 क्वेश्चन और 63 क्वेश्चन के हिसाब से 2 सब्जेक्ट आपको चयन करने पड़ेंगे, कोई भी 2 सब्जेक्टों का आप चयन कर सकते हो। तो नॉर्मली 60-65 क्वेश्चन तो हर कोई हल कर देता है, 60-65
60-65 क्वेश्चन तो हल हो जाते हैं बड़े आराम से। भाई इतना तो आपने अपने ग्रेजुएशन में नॉर्मल कंपटीशन के दौरान पढ़ा होगा भैया, आपने 60-65 क्वेश्चन तो हल कर दिए। लेकिन 60-65 क्वेश्चन के बाद जो 10 से 15 क्वेश्चन है या जो 15 से 20 क्वेश्चन है, वो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, वो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है कि भैया उनको सॉल्व करने के थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप स्कोर पहुंच जाओगे। 15-20 क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ोगे तब आप स्कोर पहुंच जाओगे 80 से 85 क्वेश्चनों काले पे स्कोर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं एक टीचर हूं तब मैं कह रहा हूं। और बाकी के 15 से 20 क्वेश्चन, जो अगले 15 से 20 क्वेश्चन होंगे भाई साहब, वो वाकई में इतने कठिन क्वेश्चन होंगे, जिसने पूरी प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसने एनसीईआरटी सारी किताबों को, अपने ग्रेजुएशन के कंटेंट को, कंसेप्ट को जिसने रट्टा न मारा होगा, जिसने कंसेप्ट को समझा होगा, वो जाकर के हल करेगा 15 से 20 क्वेश्चन को, तब जाकर के स्कोर हो जाएगा आपका 100 से 110 क्वेश्चन का स्कोर हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। और हर एक पेपर में 125 प्रश्नों के पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं भाई साहब जिनका तो उत्तर आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। ढूंढे मतलब बहुत कठिन होगा, बहुत ज्यादा, जिसने काफी प्रैक्टिस जिसने कर रखी होगी, काफी ज्यादा रिसर्च जिसने कर रखी होगी, वो जाकर के करेगा। तो आपको ऐसा नहीं कि 125 में से 125 ही आप सॉल्व कर लोगे, ये तो पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है ना। तो कुल मिलाकर के आपको जो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है 100+ क्वेश्चन की, 100-110 प्रश्न हल करने, जिसमें आज की स्थिति के अनुसार आपकी स्थिति 60-65 प्रश्नों की हल करने की है कि आप 60-65 प्रश्न बड़े आराम से 125 में हल कर सकते हो। अब ये 60-65 प्रश्न से आगे जो 100-110 तक का जो आपको सफर हल करना है, 40-45 और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, वो थोड़े से बहुत मेहनत के लिए। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़िए, उनके डिटेल में उनको एनालिसिस को समझिए, ग्रेजुएशन की किताबों को पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, संबंधित सब्जेक्ट की, और डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़िए, किताबें लाइए और उसको खूब तरीके से पढ़िए। एसएसटी हो या पीजीटी ज्योग्राफी हो, दोनों को मिलाकर के रोज रात को 9 बजे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास करा रहा हूँ, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। बाकी ये डेटा, ये मैंने जो भी आपके लिए सब निकाला है, अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। और बाकी मैं आपको ये डेटा जो है पूरा का पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रेगुलर रोज रात को 9 बजे भूगोल मेरे साथ में जरूर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।